जी एक सेटअप की बात कर लेते हैं। चलिए, सेटअप मार्केट का ठीक ठाक है आशीष, सेटअप में कोई दिक्कत नहीं है। आप देखिए इस समय पिछले कुछ दिनों में लगातार एफआईज की सेलिंग है। आज भी देखिए एफआईज ने करीब करीब कल भी मतलब 5,000 करोड़ की सेलिंग करी और डीआईएस ने करीब करीब 3600 करोड़ की बाइंग की है। तो एफआई की सेलिंग अभी भी इंटैक्ट है एज इट इज़। वहाँ काफ़ी ज़्यादा सेलिंग प्रेशर है। कल ग्रॉस सेलिंग भी बढ़ रही है वापस, 17,600 करोड़ की ग्रॉस सेलिंग हुई। अब देखिए नंबर लगातार इस तरीके से आ रहे हैं। बीच में 2 दिन आए थे जिसमें लग रहा था कि शायद एफआई की सेलिंग कम हो रही है, थक गए, लेकिन अब वो ऐसा कुछ है नहीं। 5-5 हज़ार करोड़ के करीब की वापस सेलिंग यहाँ पर रिज्यूम हुई है। उसके अलावा और इसका मतलब क्या है, पिछले 19 दिन का अगर आप एक्शन देखें तो एफआई की करीब करीब 1,08,000 करोड़ की बाइंग हुई और डीआईएस की करीब करीब सेलिंग हुई और 1,06,000 करोड़ सामने डीआईएस ने खरीदा। हम कल भी डिस्कस कर रहे थे, किसी एक महीने में पहली बार 1,00,000 करोड़ की एफआई की सेलिंग हुई और अब तो महीना खत्म भी नहीं हुआ है। लेकिन इंडेक्स फ्यूचर्स और स्टॉक फ्यूचर्स में थोड़ी सी बाइंग हुई है। इंडेक्स फ्यूचर्स 1,600 करोड़ की बाइंग है यहाँ पर और स्टॉक फ्यूचर्स में करीब करीब 2,700 करोड़ की बाइंग है। तो वो एक पॉजिटिव नंबर है। और विद इन इंडेक्स फ्यूचर्स एक चीज़ तो क्लियर है, बैंक निफ्टी एक शेड बेटर है। बार बार ये बात हो रही है। बैंक निफ्टी में 1,300 करोड़ की बाइंग है, निफ्टी में बहुत कम है, 179 करोड़ की। और अगर आप वो टेबल देखेंगे ना, पिछले 5-6 दिन से रोज एफआईज एटलीस्ट बैंक निफ्टी का फ्यूचर बाय कर रहे हैं, लेकिन बैंक निफ्टी भी चल नहीं रहा है। ऐसा नहीं है कि बैंक निफ्टी कोई बहुत ज़्यादा चल रहा है, वो बार बार 100 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज को टेस्ट कर रहा है। कल भी बैंक निफ्टी में इंट्राडे में बड़ी रैली हुई, लेकिन वो रैली टिक नहीं पाई। अगर आप देखें बैंक निफ्टी, हाँ डे लो पर नहीं बंद हुआ, लेकिन डे हाई पर नहीं टिक पाया। 51,780 का हाई लगा के 51,530 पर हम बंद हुए। खैर एनीवे, लॉन्ग शॉट में कल पहली बार एक डिसेंट चेंज देखने को मिला है। कल 10,700 लॉन्ग ऐड हुए हैं और 12,000 शॉर्ट कवर हुए हैं यहाँ पर। तो ये कुल मिलाकर नेट 22,000 कॉन्ट्रैक्ट का फर्क है। और अब देखिए पहली बार, अब दिक्कत क्या है ना, वो गिरा इस तरीके से कि वो हल्का सा बाउंस आपको नजर नहीं आएगा, लेकिन उसको मैग्नीफाइंग ग्लास से देखेंगे तो समझ में आएगा कि थोड़ा सा तो बढ़ा है। और अगर आप टेबल फॉर्मेट में देखेंगे तो वो और क्लियर हो जाएगा। हम 1,70,000 नेट शॉर्ट तक पहुंच गए थे, अब हम 1,47,000 पर आए। तो 27 सितंबर के बाद पहली बार 10,000 से ज़्यादा लॉन्ग जुड़े और पहली बार 11,000 से ज़्यादा शॉर्ट कवर हुए 27 सितंबर के बाद। 27 सितंबर एक्सपायरी के आसपास थे हम। तो वो इंटरेस्टिंग है। जैसे मैं कह रहा हूँ, टेबल में देखिए आप 1,70,000 शॉर्ट से अब 1,47,000 शॉर्ट पर आए। 32.6% लॉन्ग वाले अब हम 35% लॉन्ग पर आ गए। तो ये मामला फिर भी थोड़ा ठीक ठाक है। ऑप्शंस के आंकड़ों में कुछ बहुत ज़्यादा है नहीं। इंडिया विक्स थोड़ा सा कूल ऑफ होना शुरू हुआ है, 14 पे है, अब 4.5% गिरा और पुट कॉल रेशो 1 पर आ गया। ये थोड़ा सा दिक्कत का मामला है कि मार्केट चले बिना पुट कॉल रेशो बढ़ गया, 0.79 से 1 पर आ गया। बैन की जहाँ तक बात है, कल एस्कॉर्ट्स की ज़बरदस्त पिटाई हुई तो एस्कॉर्ट्स बैन में ऐड हो गया, लेकिन बिरला सॉफ्ट और जीएनएफसी बैन से बाहर आ गए। तो ये एक अच्छी चीज़ है कि बैन की जो लिस्ट है वो अब गिरकर सिंगल डिजिट में आ गई है। करीब अब सिर्फ 9 स्टॉक्स बैन में रह गए। तो सेटअप फर्स्ट साइंस ऑफ शॉर्ट कवरिंग सेटअप पर, लेकिन कैश की बाइंग ज़रूरी होती है मार्केट चलाने के लिए। देखिए शॉर्ट कवरिंग की रैली जो होती है ना, वो पावरफुल होती है, लेकिन वो टिकती नहीं है। मार्केट की रैली चलाने के लिए कैश मार्केट की बाइंग और सेंटिमेंट का इंप्रूव होना ज़रूरी होता है। जब तक वो नहीं होगा तब तक ट्रेंड का बदलना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है।